नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के उर्दू हॉल में कल निसार अहमद कलीम की याद में मुशायरा। नगर सभा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यालय के सम्मुख धरने पर बैठे। ईडी ने डीके शिव कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की। कर्नाटक सरकार ने 438 नमक क्लिनिक की स्थापना को मंजूरी दी। देर रात फिर गोवा पहुंचे महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे। समर्थन करने वाले विधायकों संग आज लौट सकते हैं मुंबई। अमरिंदर सिंह हो सकते हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर के जाने माने साहित्यकार एवं शायर निसार अहमद कलीम की चौथी बरसी के अवसर पर अंजुमन तारीखी ए उर्दू हिंद द्वारा शहर के उर्दू हॉल में कल शाम 9 बजे यादगार निसार अहमद कलीम मुशायरा आयोजित किया जा रहा है। इसमें राज्य और अंतर्राज्य के मशहूर शायर भाग लेने वाले हैं। बीदर वासियों से अपील की गई है कि वह अपना समय देते हुए मुशायरे में भाग ले। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य सरकार राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में प्रत्यक्ष भुगतान के आधार पर कार्यरत पौर कर्मियों की सेवाओं को नियमित करने के मांग में बीदर नगर सभा के कर्मी आज नगर सभा कार्यालय के सम्मुख धरने पर बैठकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे कर्मियों की सुध लेने नगर सभा आयुक्त प्रभु कामले भी पहुंचे। इस अवसर पर धरने पर बैठे कर्मियों ने मीडिया से बात की। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। नगर सभा बीदर आउटसोर्स के जो भी हमारे कर्नाटक स्टेट के नगर सभा महानगर पालिके पट्टण पंचायत पुरसभे हम जो हमारा ये स्ट्राइक बैठने का वजह का है बोले तो मैं 19 तारीख को हम डीसी के थ्रू मुख्यमंत्री को हम ऑलरेडी क्या है मेमोरेंडम दे चुके हैं। बात तालुका भी उन्होंने क्या करे अभी तक हमारे को धरना बैठना बोलकर हमारे को ये नहीं है। तो लोग क्या करें अभी तक हमारे को हमारे मांगे क्या है वो तो जो पोस्ट वैकेंसी है उनको भर्ती करो और जो डायरेक्ट पेमेंट है हमारे को डायरेक्ट पेमेंट दो। मीडिएटर एजेंसी जो भी है उनको हटा दो। हमारे मांगे ये है कि हमारे अकाउंट को डायरेक्ट पेमेंट दो। जो क्या हूँ बोले तो मीडिएटर जो है 23% कटा जा रहे हैं। मिनिमम बोले तो 5,500 से 6,000 पर कटा जा रहे हैं। तो हमारे को 23,000 बता रहे हमारे अकाउंट में 14,000 डाल रहे। इसके वास्ते हम क्या मांगे कर रहे हैं बोले तो हमारे अकाउंट को डायरेक्ट पेमेंट करो और जो पोस्ट वैकेंसी है उनको भर्ती करके दूसरे लोगों को डायरेक्ट पेमेंट करो बोलकर हमारा मांगे जब तक पूरी नहीं होते हम जब तक धरना पर बैठने वाला है। हमारा काम कुछ भी नहीं, पूरा काम बंद कर देते। अब जो भी गंदगी फैलता है उसके जिम्मेदार सरकार होंगे। हम नागरिक से यही विनती करते हैं आप भी हमारे को स्पंदना करिए और हमारे को जो भी सहूलत मिलती है आपकी तरफ से आप हमारे को आके थोड़ा हेल्प करें। नमस्कार ರೀ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು ಮಾಡತಿ ಎಷ್ಟು 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ ಸರ್ ತಾರಾಶಂಕರ್ ಅಂತ ಬಂದಿರು 600 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಾವು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಂತ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಝಾಡು ಹೊಡಿಲಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಥಮ್ ಹೊಡಿತಾರ ಮನೆ ಹಚ್ಕೊತಾರ ಹೋಯ್ತಾರ್ರಿ ಥಮ್ ಹೊಡಿತಾರ ಮನೆ ಹೋಯ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಝಾಡು ಹೊಡಿಲಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅವ್ರು ಝಾಡು ಹೊಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎತ್ಕೊಂಬರು ಹೊಡಿ ಬರೋರು ಮನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಖಾಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಥಮ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ಕೋತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಡೇ ರೊಕ್ಕ 21 ದಿನ ರೊಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೊಕ್ಕ ದಸರಿ ಬೋನಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿ ಇಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಹೋದ್ರು ಬಿ 3 ತಿಂಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು
3 ತಿಂಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಗರ್ ನಮ್ಮ 4 ತಿಂಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರೇ ಕೆಲಸ ನಮಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೇನೋ ಅಂಜಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಂಪರರಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯವ್ವ ಅವ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ದಾರ ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೇನೋ ಮಾಡೋರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ರ ಸೀನಿಯರು ನಮ್ಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಅಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ನಮಗೀಗ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದನೇ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿಯರು ಒಳಗೆ ರಿಕಮೆಂಡ್ಗಳು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಾಗ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಅಂಥ ಅನ್ಪಡ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಕುಂತಾರ ಮತ್ತು ಭೀ ಈಗ ಅವ್ರದ್ರಾಗ ಅವರೇ ಅಳಗ ಬಳಗ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಳಗದವರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಊರು ವಾಲ್ದೋಡಿ ಹಾಂ कर्नाटका हिंद समिति द्वारा आज अल्पसंख्यक शाखा के अध्यक्ष का चयन कर माजिद पटेल को जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर शहर के अंबेडकर चौक पर आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई। इस अवसर पर समिति के जिला अध्यक्ष अशोक संगम ने बात की। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। मैं मोहम्मद सलीम चिकन कर्नाटक हिंद रक्षण समिति मराठी सेल का वाइस प्रेसिडेंट। अब क्या क्या करें आज वो बोलो। आज हम स्टेट मराठी वाइस प्रेसिडेंट के मैं प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे बिदर में मराठी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माजिद पटेल को सौंपे हैं यहाँ पे लाके। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಹಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೆಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಜಿದ್ ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ವಿಚಾರವಂತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ವಿಚಾರ ನೆಲೆಗಟ್ಟಲಾಗಬೇಕು, ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಆಗಬಾರ್ದು। ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಮೈನಾರಿಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೆಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಜಿದ್ ಪಟೇಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟನಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು। ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಘಟನೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರಬೇಕಂತ ಅವರಿಗಿನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। मैं मोहम्मद माजिद पटेल संघर्ष कर्नाटक अहिंद रक्षण समिति डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज मुझे डिक्लेयर किया गया है। मेरे तमाम संगठन के सीनियर लीडर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम में जितने भी और भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और जिस भरोसे से मुझे ये पद से नवाजा है मैं इंशाल्लाह उस पर। अखिल भारत जनवादी महिला संगठन द्वारा 11 सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन संगम संस्था की संयोजक शीला डॉक्टर मीनाक्षी बाली ने किया। इस अवसर पर अक्का महादेवी कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती लीलावती चाकोते सहित अन्य महिलाओं ने भाग लिया। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಹೆಣ್ಣು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹೆಣ್ಣು ನಾವು 3 ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅನ್ನೋದು ಭೇದ ಏನದ ಮೊಲೆ ಮುಡಿ ಬಂದರೆ ಹೆಣ್ಣೆಬ್ಬರು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡೆಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಸುಳಿವಾಕ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ರಾಮನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂತ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಗಳೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಸರ್ಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತದ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀಲಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಖಂಡ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಗೆಳತಿಯರೇ ಇಬ್ಬರು ಸೋದರಿಯರು ಮಾತಾಡಿದರು
ಕೌಶಲ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ವರದಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಮ್ಮಾಗಿ ಗಂಡು ಹುಡುಗರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಆ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಪ್ರಯಾಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವುದು ಇದು ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಹನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಸಹನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲನೇ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಗಲಿ ಅಥವಾ औरा तालुका में कन्नड़ा साहित्य परिषद भवन में पत्रिका दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन तहसीलदार अरुण कुमार कुलकर्णी ने किया और डॉक्टर संजीव कुमार ने पत्रिका दिवस के मूल्य को बताया। इस अवसर पर कन्नड़ा साहित्य परिषद के तालुका अध्यक्ष शलवंत उदगीरे सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಬರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಅಂದಿನ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. अब देखते हैं समाचार राज्य की। ईडी ने हाल ही में कहा है कि कर्नाटका कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार ने अपने 4 सहयोगियों के साथ एक सुनियोजित आपराधिक साजिश रची है जो कथित तौर पर करोड़ों की बेहिसाब नकदी को छिपाने के लिए है, जिसे आयकर विभाग ने 2017 में उनसे जुड़े परिसरों से जब्त किया था। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। संघीय एजेंसी द्वारा 24 मई को दिल्ली में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत के समक्ष लगभग 60 पन्नों की अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। कर्नाटका मंत्रिमंडल ने राज्य भर में नम्मा क्लिनिक नामक 438 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना और डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए 103.73 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी। उनकी कार्यप्रणाली संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने और मौजूदा अस्पतालों पर बोझ को कम करने के लिए क्लिनिक स्थापित किए जा रहे हैं। हमने कर्नाटका में नम्मा क्लिनिक नामक 438 UHWC की शुरुआत की अनुमति दी है, जिसे हमने बजट में 15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत घोषित किया है। कर्नाटका के पुलिस प्रमुख प्रवीण सूद ने ट्विटर पर कहा है कि उन्होंने बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त और यातायात अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शहर में बेतरतीब जांच के लिए वाहनों को न रोके जब तक कि स्पष्ट यातायात उल्लंघन या शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए न हो। मैं फिर से दोहराता हूँ, कोई भी वाहन केवल दस्तावेजों की जांच के लिए नहीं रोका जाएगा जब तक कि उसने नग्न आंखों को दिखाई देने वाले यातायात उल्लंघन नहीं किए हैं।
अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। महाराष्ट्र में गुरुवार को नई सरकार का गठन करने के बाद शुक्रवार की देर रात एकनाथ शिंदे फिर से गोवा चले गए। सूत्रों की माने तो सियासी दावों के बीच से समर्थन करने वाले विधायकों संग आज मुंबई लौट सकते हैं। बता दें कि राज्यपाल ने राज्य के नए सीएम एकनाथ शिंदे बहुमत साबित करने को कहा है। अब महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन रविवार और सोमवार को होगा। इससे पहले शनिवार यानी आज अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन भरा जाएगा। फिर रविवार को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। वहीं सोमवार को फ्लोर टेस्ट होगा। राष्ट्रपति पद चुनाव के बाद देश का अगला उपराष्ट्रपति भी चुना जाना है। चुनाव के लिए 5 जुलाई को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 19 जुलाई तक नामांकन होंगे। 6 अगस्त को चुनाव होंगे और इसी दिन मतगणना भी होगी। मौजूदा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 11 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। अंततः इससे पहले देश का नया उपराष्ट्रपति भी चुन लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति के पद के लिए सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एनडीए की ओर से अमरिंदर सिंह प्रत्याशी होंगे। कहा जा रहा है कि पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस से अलग होकर अपना नया दल बनाने वाले अमरिंदर सिंह के नाम पर एनडीए में आम सहमति हो चुकी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को भाजपा में मर्ज कर देंगे। बीजेपी ने शनिवार को राजस्थान के उदयपुर में बीते दिनों दर्जे की निर्मम हत्या में शामिल हत्यारों में से एक के साथ संबंधों की चर्चा का खंडन किया। दरअसल हत्या के बाद जारी विवाद के बीच राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें हत्या में शामिल एक आरोपी बीजेपी नेता के साथ दिख रहा था। पूरे मामले पर जांच कर राजस्थान बीजेपी के अल्पसंख्यक शाखा के प्रमुख सादिक खान ने कहा, हमारा किसी भी आरोपी से कोई संबंध नहीं है। ऐसे जघन्य हत्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार की विफलता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक बीजेपी सदस्य हैं। आरोप लगाते हुए पार्टी ने पूछा कि क्या केंद्र ने मामले को रफा दफा करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामलों के अमेरिकी दूत रशद हुसैन ने भारत में कई धार्मिक समुदायों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर चिंता जताई है।
उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका सीधे भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है। वॉशिंगटन में बृहस्पतिवार को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए हुसैन ने कहा कि उनके पिता 1969 में भारत से अमेरिका आए थे। उन्होंने कहा, इस देश ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन मैं भारत से प्रेम करता हूं और वहां रोजाना जो होता है उस पर नजर रखता हूं। मेरे माता पिता और हमारे बीच इसके बारे में चर्चा होती है। आप में से कई लोग भारत में क्या हो रहा है इसका भी ध्यान रखते हैं और इस देश को प्यार करते हैं तथा चाहते हैं कि वह अपने मूल्यों पर खरा उतरे। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। देश में बॉलीवुड, टॉलीवुड के अलावा और भी हैं 26 फिल्म इंडस्ट्रीज जिन्होंने केजीएफ और सैराट जैसी ब्लॉकबस्टर दी हैं। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड। भारतीय कप्तान ने स्टुअर्ट ब्रॉड की खुशी को गम में बदला। अंत में समाचार बाजार के। सोना हुआ 770 रुपए महंगा, चांदी 2734 रुपए सस्ती। इस हफ्ते कीमतों में आया बड़ा उतार चढ़ाव। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के उर्दू हॉल में कल निसार अहमद कलीम की याद में मुशायरा। नगर सभा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यालय के सम्मुख धरने पर बैठे। ईडी ने डीके शिव कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की। कर्नाटक सरकार ने 438 नमक क्लिनिक की स्थापना को मंजूरी दी। देर रात फिर गोवा पहुंचे महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे। समर्थन करने वाले विधायकों संग आज लौट सकते हैं मुंबई। अमरिंदर सिंह हो सकते हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।